बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग परेशान अलग हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की डेट फिक्स होने जा रही है। लगभग अप्रैल मई तक चुनाव पूरा हो जाएगा। सभी पार्टियों ने दम भर लिया है, इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है। साथ ही एनडीए की अगर हम बात करें तो आज एनडीए की पहली लिस्ट भी आ जाएगी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के अगर बारे में बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती को इस चुनाव में कितना फायदा होगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह से आजकल दलितों की राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती को कितना बड़ा फायदा होगा, यानी बसपा सुप्रीमो को कितना बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से आपको पता ही होगा, गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी तथा गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ के कद्दावर नेता बसपा के हुआ करते थे, वे दोनों लोग इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वहीं रामपुर के आजम खां भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो लोगों को लग रहा है कि इस बार मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद की लोग बात कर रहे हैं कि दलितों का वोट खींचने में बहुत कामयाब रह पाएंगे। तो मैं आज सीधे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, हम पूरी बात बताएंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होने वाला है, बहन कुमारी मायावती को कितना फायदा होने वाला है। आपको पता ही होगा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर कितना टीका टिप्पणी हुई थी, कितना उनके ऊपर सीबीआई ईडी का छापा पड़ा था, और आपको पता ही होगा कि कई एक बार जेल भी चले गए थे। लेकिन इससे लोगों को लग रहा था कि अफजाल अंसारी अब नहीं कुछ अपने सांसदी में क्या कर दिखाया है। इस तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर से समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं दलितों को जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है, तो ज्यादातर मात्रा में दलित उनसे नाराज होंगे और मुसलमान भी ज्यादातर मात्रा में नाराज होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ भले ही अफजाल अंसारी चले गए हों, लेकिन अफजाल अंसारी को इस बार मुसलमानों का भी वोट सही से नहीं मिलेगा। फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई भी नेता आएगा तो दलितों का वोट मुट्ठी भर भर के बहुजन समाज पार्टी की ओर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी के लोग भी इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमेशा से वो कहे हैं कि दलितों की हितैषी, दलितों की मसीहा खास करके बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी अगर गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं दलित दूसरी तरफ नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि दलित हमेशा से परेशान रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को नेता मानते हैं। उनसे पूछा जाए तो उनका सीधा कहना होता है कि हम अगर बीजेपी को वोट दे भी दे, समाजवादी पार्टी को वोट दे भी दे, तो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए उनका वोट हाथी को ही जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को ही जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, वहां उनके लोग भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। और रह गई मुसलमानों की बात, तो अफजाल अंसारी से बहुत सारे मुसलमान नाराज भी हैं। अफजाल अंसारी आते हैं मोहम्मदाबाद से, भले ही गाजीपुर के सांसद रहे हों, लेकिन जो उनका जो बेल्ट है जहां के वो रहने वाले हैं, सारे मुसलमान बलिया लोकसभा में चले जाएंगे। समझ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर तो पहले से ही दूर चले गए हैं। अब इनको ज्यादातर अगर वोट मिलने की जो संभावना होगी तो यादव वोट कर सकते हैं, और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों की जो टीम है वो वोट कर सकते हैं। बाकी बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे टक्कर देखने को मिलेगी गाजीपुर में। बीजेपी हो सकता है ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर ले। और ब्रजेश सिंह के बारे में बात करें, हमारी मुख्तार अंसारी कभी बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते हैं, इसलिए शायद मुसलमानों का वोट अफजाल अंसारी को मिल तो जाएगा। गाजीपुर में दलितों का वोट ज्यादातर होता था, इसलिए अफजाल अंसारी यहाँ पे सांसद बन जाते थे। लेकिन इस बार
उनको समाजवादी पार्टी के लोग शायद अगर वोट देते भी हैं तो ज्यादातर उनको चांस नहीं रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा दलित समाज का वोट काटने में मदद करेगी और चंद्रशेखर के लोग भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। रह गई बात आजमगढ़ की, बात करूं कि आजमगढ़ में भले ही गुड्डू जमाली साहब बसपा को छोड़ करके दूर हो गए हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर से कई बार के विधायक रहे हैं, तो ज्यादातर मुसलमानों के वोट से नहीं बल्कि दलित समाज का वोट भी ज्यादातर मिलता रहा है। इसलिए पिछले समय में वो कुछ नहीं कर पाए, निरहुआ के सामने मत्था टेक दिए थे, ज्यादातर वोट नहीं मिला था और सबसे ज्यादा वोट अगर मिला था तो धर्मेंद्र यादव को मिला था। इसलिए मैं कहूंगा जमाली साहब समाजवादी पार्टी के साथ चले भी गए हैं तो ज्यादातर वोट नहीं मिलेगा, दलित समाज उनको वोट नहीं करेगा, धोखा दिया है बहुजन समाज पार्टी को, इसलिए उनको वोट नहीं मिल सकता है। तो आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती को हर विधानसभा से, हर लोकसभा से सीट मिलेगा। सिर्फ नगीनागंज की बात अगर हम करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तो जहां से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से सिर्फ और सिर्फ इनको वोट ज्यादातर मिलेंगे। बाकी सारी सीटों से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को दलित वोट बैंक मजबूत करेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी का चांस बने कि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक बहन जी रुख ना करें, लेकिन आचार संहिता के बाद खबर आ रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ ओवैसी साहब की बात करें तो ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं मैदान में, 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट काटने में भी मजबूती से दम दिखाएंगे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को ज्यादातर वोट मिल सकता है, क्योंकि मुसलमान भी देंगे, ब्राह्मण भी देंगे और दलित समाज के लोग तो देंगे ही देंगे, साथ ही अगर अपर कास्ट के लोगों को टिकट मिल जाता है तो वो भी बहुजन समाज पार्टी को अच्छी तरह से वोट देगा। साथियों आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कोई खतरा नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा दिख रहा है। चंद्रशेखर जी अगर एक जगह से टिकट मिला है उनको तो प्लस पॉइंट में है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।